आज का इंट्रो क्या है भाई? सिर्फ पूरे पाकिस्तान की लीग हुई पड़ी है, तुझे इंट्रो की पड़ी हुई है। ठीक है। बस। अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन या पाकिस्तानियून। वेलकम टू पाकिस्तान। मेरा नाम जैन और ये है सनी। और आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं? आज मौजू यार ये है कि बहुत अर्सा पहले जब खान साहब कहते थे जी रिजीम चेंज हुआ है और बाहर से कोई साइफर लीग आया है और मेरी हुकूमत गिराने की साजिश है, तो वो आज की डेट में जो है वो साइफर लीक कर दिया गया है। उसके ऊपर जो है वो देखते हैं, वो क्या लेटर भी पढ़ते हैं, देखते हैं उस लेटर के अंदर क्या लिखा है, वो साइफर क्या है। बेसिकली साइफर, अगर तुझे नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा, लेकिन साइफर एक होता है कि जिसके अंदर एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को लिखता है, और एक साइफर पर्सन जिसको पता है कोडिंग लैंग्वेज सिर्फ वही डिकोड करता है। बहुत अच्छे से खान साहब पिट रहे थे जी साइफर हुआ है और वो लीक हो चुका है, और हमारी अपोजिशन कहती थी शाह महमूद कुरैशी ने ऐसे ही बैठ के बना दिया कहीं बैठ के कि ये वो साइफर है। आज कहा जा रहा है कि शायद किसी प्राइवेट नंबर से और मिलिट्री के किसी प्राइवेट नंबर से ये लीक हुआ है। तो ये वो लेटर है, उसको देखते हैं वो क्या लेटर है, तो उस पर ज़रा बहस भी करते हैं कि आया ये वाकई लॉजिकल बनता है, और यहाँ ये दोबारा किसी शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा लिख दिया। चलें, वो लेटर लीक हो चुका है, तो वो अब ये है कि पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल है, तो हम अब उसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें। लेट्स बिगिन। अच्छा जी, इसके अंदर है, बता रहे हैं कि असद मजीद खान साहब हैं। आई हैड अ लंचन मीटिंग टुडे विद असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू के साथ इनकी मीटिंग थी। ही वाज अकम्पनीड बाय डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द, और क्या कहते हैं, इनके साथ असद मजीद के साथ जो थे वो डीसीएम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और काउंसलर कासिम साहब थे। अच्छा खैर, उसके जो डिस्कशन के स्टार्ट में कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड लू है, डोनाल्ड लू को वो डॉन कह के बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर जो है वो बहुत एग्रेसिवली न्यूट्रल है, और इस तरह की जो न्यूट्रलिटी है वो न्यूट्रलिटी लगती नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की कोई पॉलिसी है। और फिर उसी के ऊपर उसने मज़ीद कहा कि क्या कहते हैं, ये मुझे लगता है कि इट इज़ टाइड टू द करंट पॉलिटिकल ड्रामास इन इस्लामाबाद दैट द प्राइम मिनिस्टर नीड्स एंड इज़ ट्राइंग टू शो अ पब्लिक फेस। और ये मेरा ख्याल उस दौरान की बात है कि जब यानी कि ये इनकी महंगाई मार्च चल रही हाँ, थी। मैं ये जब टाँगें काँप रही हैं या काँपे टाँग रही हैं, ये बिलावल भुट्टो और ये हमारी बेगम मरीम नवाज़, इन सब ने मिलकर लगाया हुआ था ना कि महँगाई मार्च चलो, तो अब वो गवर्नमेंट प्रेशर में थी खान साहब की। तो वो ये कहना चाह रहा है कि शायद मतलब खान साहब अपनी पॉलिटिकल जो अवाम के अंदर अपनी जो फैन बेस है उसको कायम रखने के लिए इस तरीके के ज़रा वो ड्रामे कर रहे हैं। उसके ऊपर वो कहते हैं कि आई रिप्लाइड दैट दिस वाज नॉट अ करेक्ट रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। ये ऐसा सिचुएशन नहीं थी, मगर मसला ये था कि ये जो हमारे इनके साथ थे ताल्लुकात, वो इंटर एजेंसी कंसल्टेशंस थी, यानी कि अंदरूनी मुज़ाकरात थे। पाकिस्तान हैड नेवर रिजोर्टेड टू कंडक्टिंग diplomacy in public sphere. The Prime Minister's remarks during a political rally were in reaction to the public letter by European ambassadors in Islamabad, which was against diplomatic etiquette and protocol. Any political leader, whether in Pakistan or the US, would be constrained to give a public reply in such a situation. ये वो है ना, मतलब उसने खान साहब ने जब कह दिया था कि मतलब हम कोई गुलाम है, जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो ये खान साहब ने अपने जलसे में जब वो कहा था, ये तो उसके रिलेवेंट ये वो बात कर रहा है कि भाई ये तुम पब्लिक अपेयरेंस में जाके क्यों बार-बार इस तरीके से बोलते हो लेटर का रेफरेंस लेके। इस तरीके के तब हम कहते थे खान साहब शायद ऐसे ही छोड़ते हैं। तो अभी इस लेटर के तहत ये लग रहा है कि शायद खान साहब सही कह रहे थे। इसके अंदर अभी भी इसके अंदर कितनी सच्चाई है, ये अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये लेटर है तो अल्लाह जाने, ये अभी ये प्राइवेट नंबर से लेके अब इसको इतनी हाइप मिल चुकी है कि अभी जितने भी टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वहां पे भी लेटर शो हो रहा है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं कह सकता। अच्छा, बेसिकली इस लेटर को ही ये वो लेके कह रहे हैं कि ये है जिसने यानी कि प्रोटोकॉल ब्रेक किया था, हाँ, तो और इसलिए ही रिस्पॉन्ड करना पड़ा है हाँ इमरान जी, खान साहब को। और वो मतलब रजीम चेंज और सारा इसी के लेटर के तहत फिर उन्होंने चलाया। वो आगे तुम पढ़ोगे तो फिर शायद उसमें ये चीजें आए फिर आगे, ठीक क्योंकि है। खान साहब तब तो बोलते रहे। अब इसके अंदर क्या आती है वो देखते हैं आगे। I asked Don if the reason for a strong US reaction was Pakistan's abstention in the voting in the UNGA. He categorically replied in the negative and said it was due to Prime Minister's visit to Moscow. He said that, Don ने कहा, I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. Otherwise, I think it will be tough going ahead. अच्छा, मसला ये है कि ये जो है डॉन, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से यानी कि ये आया है हाँ, ना, उसको जो भी प्रेशराइज है, है, सिंपल लेटर के तहत तो यही लग रहा है कि यानी कि उसको ये डॉन को प्रेशर। ऑफिशियली है, ये हाँ हाँ हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ मतलब से थ्रेट यानी है, कि किया प्रॉपर गया। थ्रेट, मतलब लग तो यही रहा है कि ठीक हो भाई गया, अगर तुम्हारे हालात हम जीना मुश्किल कर देंगे, टफ गोइंग अहेड, तो बिल्कुल ऐसा मतलब ही। लग तो यही रहा है कि
अब इस लेटर के मतलब ये तहत ऑफिशियल स्टेटमेंट है हाँ, यानी कि इस लेटर के officially तहत ordered इस है। लेटर के तहत यही लग रहा है कि भाई तुम्हारा जीना हराम कर देंगे अगर तुमने ये ना किया तो। He paused and then said, "I cannot tell how this will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar." अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि हम जैसा कर रहे हैं यानी कि हाँ, उन्होंने भी आपके साथ ऐसा ही करना है ऐसे ही रिएक्ट, करना है। और फिर अब होगा हमारा यही मतलब यानी कि बेस्ट पूरा एक साइड पे होगा फिर। बिल्कुल हो गया, यानी कि हम सारे मिलके आपके खिलाफ ही होंगे हाँ, हाँ, सिचुएशन हाँ। में। जी, फिर उसने कहा, "Honestly, I think isolation of the prime minister will become very strong from Europe and United States." अच्छा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो है वो इसका सेपरेशन रिलेशनशिप कर को देंगे। यानी कि कर हाँ, देंगे, और उसका ऐसे लेना देना खत्म हो जाएगा इससे ऐसे ही। कर। और उसने क्या मज़ीद कमेंट करते हुए कहा डॉन ने कि क्या कहते हैं इसका जो मॉस्को का जो था इमरान खान साहब का जो एक था ये विजिट था वो ये प्री प्लान था और ये सारा कुछ हुआ है। उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं सारी फैब्रिकेटेड कहानी है। असद मजीद खान साहब ने कहा कि जो इमरान खान का जो विजिट था यूक्रेन का वो इन्वेजन से पहले हुआ है और उनको उम्मीद थी कि क्या कहते हैं तकरीबन 3-4 साल पहले से ये हो रहा था, मतलब उनका प्लान्ड हो प्लान रहा चल रहा था कि जाना है। यूक्रेन इन्वेजन से पहले हुई थी, उस वक़्त पीस टॉक्स चल रही थी और इनको उम्मीद थी कि क्या कहते हैं डिप्लोमेसी प्रिवेल कर जाएगी और उनका जाने का मकसद जो था वो बायलैटरल था, यानी कि अब इकोनॉमिक रीज़न्स थी, म्यूचुअली बेनिफिशियल हाँ, जो तो होती है रीज़न्स प्रेशराइज़ था ना उस टाइम पे महँगाई मार्चेज़ चल बहुत रही हैं, ज़्यादा तो था। उस टाइम पे खान साहब क्या करते? और मतलब हालात बचाने के लिए अगर कोई और बेहतर रास्ता नज़र आता तो शायद खान साहब वो ले लेते। उनको ये लगा कि हमारे जो पेट्रोल की इस टाइम सिचुएशन है, वो अगर मैं वहाँ से लेता हूँ तो अच्छा, वो सस्ता तेल जो सस्ता लेने गए थे, हाँ, ठीक हो और गया। एक चीज़ अगर वो ईरान से लेते हैं तब भी वो उसके ऊपर लगती थी क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा। ईरान अगर से पेट्रोल लेता तो भी खान साहब पिटते थे। रशिया से लेने के आगे से ये वाला कांड हो गया। तो इस अच्छा, तरीके से उनके चल कहने रही का है। मतलब ये है कि भई ये यूक्रेन गया है तो सॉरी मॉस्को गया है तो क्या कहते हैं यूक्रेन के साथ जंग छिड़ गई है, हाँ। तो इसकी कोई मुदाखलत है नहीं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन वो अच्छा, अच्छा। कितनी हकीकत है वो और उसी पे उन्होंने कहा था कि नहीं ये क्या कहते हैं सारी इसकी कंस्पिरेसी चल रही है, मगर लोग मानते नहीं थे कि हाँ, ये शायद फैब्रिकेटेड न्यूज़ है। फैब्रिकेटेड है। अच्छा जी, अब वो हाँ, सामने आ गई है मगर इसकी हकीकत क्या है ये अल्लाह वो बेहतर अब इस जानता है, ये लेटर के बाद में तहत तो ये बात लग रहा है कि आएगी। भाई जो खान साहब पहले कहते थे और वो सच हैं, ठीक और हो वो गया। अभी इस लेटर के तहत ये भी लग रहा है कि खान साहब की जेल में बैठे-बैठे मदद हो गई है। अभी देखा जाए तो अभी उनकी हुकूमत जा रही है, मतलब अभी नवाज़ हुकूमत गिर गई है, खान साहब जेल में हैं, सेंटीमेंट सारे जो है खान साहब के थे गए, अवाम अभी बाहर भी निकली और ये लेटर आ गया है। देखा तो यही जाएगा इस टाइम सारा जो हालात हैं वो सारे के सारे खान साहब के फ़ेवर में जा रहे हैं। अब ये नहीं पता पब्लिक रिएक्शन अभी क्या होगा, अभी तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं ताज़ा न्यूज़ ही है। हाँ, तो गवर्नमेंट वाइज़ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने तो हर गवर्नमेंट ने ही अच्छे काम किए हैं। अब जैसे नवाज़ की हुकूमत में देखा जाए तो तब जो पॉलिसीज़ मतलब जो जॉब्स ऑफ़र की पब्लिक को, वो खान साहब की हुकूमत में तो नहीं आई। इस तरीके से कहा बहुत गया सारे था कि आएँगी, बहुत हाँ, सारी आएँगी, बाहर से जॉब्स आएँगे, मगर अभी तो मेरा ख्याल है अंदर वालों को ही मिली। अंदर वाले को जॉब्स नहीं अंदर मिली। वालों को जॉब्स नहीं मिली तो बाहर तो वालों का जॉब्स क्या मिली थी तो होगा? हम यहाँ बैठे होते। चलो आगे शुरू करते चलें जी। उसके बाद उसने ये कहा था कि जी वो विज़िट्स जो फिर ये है कि असद मजीद खान साहब ने कहा कि खाली इमरान खान नहीं थे जो मॉस्को गए थे, और भी वर्ल्ड पॉलिटिकल हैं। ऐसे ही लीडर्स जो हैं वो एग्ज़ैक्टली। मॉस्को गए थे। तो फिर उसने ये कहा कि भई उनकी जो रीज़न थी जाने की वो क्या कहते हैं बेसिकली ये डेलीगेशन थी कि क्या कहते हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान में यानी कि जो गर्म मामला चल रहे थे उसकी पीस टॉक्स जो थी उसके हवाले से गए थे। मगर आपका जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये गए थे भी बायलैटरल इकोनॉमिक रीज़न्स ये की उनका वजह से। व्यू है, ये उनका तो व्यू है। ये उनका व्यू है, तो उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो इस मामले में न्यूट्रल थे और प्लस उनकी कोई पॉलिसी भी नहीं। ख़ैर ये है कि ये देख लें कि इनको यूएसए की तरफ से यानी कि वाशिंगटन की तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऑर्डर है इसको कहने का सारा कुछ। तो ज़ाहिर है ये सारा वो है, ये एक तरह से फॉर्मल थ्रेट ही है बेसिकली जो बन रही है और लेकिन उसके बेसिकली ब्लेम है, ये हाँ, थ्रेट नहीं है। लेकिन उसके बाद न्यूट्रल पॉलिसी से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज तो ज़रूर की थी क्योंकि जनरल बाजवा ने कहा था कि भाई हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने किया था। अब उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हुई, वो कैसे हुई? मतलब लेटर की ऑथेंटिसिटी तो मतलब कन्फर्म नहीं होती कि बाजवा साहब ने की थी प्रोटेस्ट और उसके बाद ये भी सारा regime चेंज हुआ। आई डोंट नो कि ये वाक़ई लेटर ऑथेंटिक है भी कि नहीं? इसका भी कोई मतलब हाँ, प्रूफ नहीं इसका तो सर्टिफिकेट। बेसिकली हमें भी नहीं पता लग सकता। ये तो बेसिकली कंप्लीट हाँ, फैब्रिकेशन हो सकती है और ये हो अभी अभी हो सकता है ये कब का बना हुआ हो या क्या चेक करो उनका एग्जैक्ट प्लान हो कि भाई इस टाइम में करना था, रिलीज़ करेंगे। और हाउएवर इट मे बी ट्रू, ये सच भी हो सकता है बिल्कुल। खैर ये बाद में ही पता लगेगा आके कि ये रिसर्च तो होगी उनकी उस हिसाब से। अच्छा जी। उसके बाद असद मजीद खान साहब ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के विज़िट पे ना मैंने स्ट्रेस किया, मैंने उनको बताया कि जो उनका विज़िट है वो बेसिकली जो था वो बायलैटरल इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से ही था और हमारा मकसद जो है वो किसी के साथ पंगा-शंगा लेना नहीं है। हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारे जो चैनल्स ऑफ बिल्कुल, कम्युनिकेशन है बिल्कुल। वो पूरे कंट्रीज़ के साथ ओपन रहे, क्योंकि हम तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्री हैं हाँ। और मेजर पावर्स के साथ पंगा लेना, उनके लेवल पे आना भी हमारा ये मसला नहीं है। हम तो बेसिकली अपनी इकोनॉमिक स्टेट जो है चाइना से आज तक क्यों मना के रखी है पाकिस्तान बिल्कुल ने कि ऐसे भाई वो एशिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है जो अमीर मुल्क है और और उसे थोड़ी-सी मदद कर वो लेंगे। पाकिस्तान की मदद कर देता है। बिल्कुल ऐसे। और बेसिकली चूँकि चाइना और जो है यूएसए वो राइवल्स हैं बेसिकली, हाँ, तो जिसको चाइना की सपोर्ट होती है
तो उसकी क्या कहते हैं यूएस से मजम्मत करता है ऐसे ही और क्या कहते हैं चाइना जिसको और ज़ाहिर है पाकिस्तान और बायलैटरल इंडिया की तो एक शुरू से एक राइवलरी चल रही है। बायलैटरल बेनिफिट्स इंडिया भी लेता है रशिया से, बिल्कुल तो ऐसे है। उससे तो नहीं करता पंगा अमेरिका। वो क्यों नहीं करता? उसकी बस वजह ये है कि उसकी इंडिया से लगी, और इंडिया चाइना चाइना के से लिए लगी हुई है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे है। लगी हुई और है। चाइना की अमेरिका की नहीं बनती, तो ये बेसिकली सारा पॉलिटिकल सर्कल ये जो चल रहा होता है। अच्छा, अगर उसके ऊपर उन्होंने फिर ये कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ओपन रहें, और फिर जब ये अफगानिस्तान के अंदर ये लॉन्ग टर्म इन्वेजन हुई थी, इसका जो इम्पैक्ट हुआ था, उसी से ही पाकिस्तान अभी सही से बाहर नहीं निकला, तो इस चीज़ का भी खतरा रहता है। तो हम क्या कहते हैं इस सारे मामले से सेपरेट रहते हैं, तो हमें क्या कहते हैं इस चीज़ के अंदर वो नहीं होता। हमारा जो बेसिकली सिर्फ नहीं, मकसद है जितना इकोनॉमी। अफगानिस्तान ने सहा है उतना ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी सहा है। बिल्कुल ऐसे है। जितना अमेरिका ने उस जंग के अंदर अपना गोया है उतना पाकिस्तान ने गोया, क्योंकि बिल्कुल गवाह है। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है उसके अंदर, मतलब अमेरिका की बेनिफिट के लिए। बज़ाहिर इनडायरेक्टली मगर बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है उसकी क्या हाँ, कहते हैं मतलब सपोर्ट के लिए। उसके लिए अपनी बेसिस दी हैं, ये सबको पता है। और फिर खान साहब ने एयर बेसिस ना देने के लिए एब्सोल्युटली नॉट बोला, वो भी एक इसके अंदर बिल्कुल ऐसी इम्पैक्ट बात है, डालता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हाँ, उनकी वही बात है, अभी ये थोड़ी-सी बात हो रही थी क्योंकि उनकी इसी बात से तो फटती है फिर हाँ, आगे ऐसे ही कि भई बिल्कुल। ये कहाँ से आ गया हाँ, ऐसी की तैसी तो इसकी। उसकी वजह से वो बेसिकली इसलिए खान उसके साहब ने कहा खिलाफ भाई ही आ गए। हमारी तो पहले इकोनॉमिक सिचुएशन इस वजह से बिगड़ी हुई है, तो बिल्कुल हम ऐसे। तो सबसे फ़ायदे की बात रखेंगे, तो ताकि हमारा हाँ, काम चलता रहे, बेसिक मकसद ये है कि पहले रोटी तो मिले ना हमारी खाने को, रोटी पूरी हो जाए। तो वो बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो वो कहें कि इस चीज़ से बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है कि अभी पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है हाँ, इस चक्कर में। भाई देख, तो अगर मेरे घर की रोटी नहीं पूरी हुई तो मैं हमसाये से लड़ाई कैसे करूँगा? बिल्कुल ऐसे है। दूसरा ये कि वही बात है, हाँ, रोटी के लिए की जा सकती है, हाँ, उसके अलावा किसी और उसके मामले में नहीं की जा उसके सकती कि लिए भई और क्या मामला मैं चल रहे रोटी हैं। तो पूरी करूँ पहले घर पे। रोटी के लिए सिर्फ रोटी की लड़ाई हो सकती है। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जी हाँ जी, मॉस्को ही क्यों गया था ये, हाँ, उस दौरान ही क्यों था विज़िट सारा। जबकि वो ये बात नहीं जानते कि ये जो विज़िट है वो बेसिकली 3-4 साल से प्लान हो रहा था, एटलीस्ट एग्ज़ैक्टली। 2-3 साल से यानी कि प्लान हो रहा था। तो वो उसका क्या कहते हैं जो करंट सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के दरमियान में जो चल रहा था मामला, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उन्होंने जाना ही जाना था। ये कोइंसिडेंटल ऐसे हुआ कि वो उधर गए हैं, और उनका वैसे ये था कि उनकी होप्स थी कि भी पीस टॉक्स कामयाब हो जाएँ। हालाँकि इस मामले में कंसर्न नहीं थी, न्यूट्रलिटी का मतलब ही ये होता है कि हमें नहीं कंसर्न, ना वो रशिया को कंडोन करने गए थे कि भई ऐसा क्यों हुआ मजम्मत करने, ना ही वो एंडोर्समेंट के लिए गए थे कि भई हाँ जी, बहुत अच्छा हो रहा है। तो उनका मकसद ये नहीं था, मगर ये है कि उनकी होप्स थी, ये असद मजीद खान साहब ने कहा कि उनकी होप्स थी कि भई पीस आउट वर्क कर जाए, मगर वो नहीं की, बाई चांस उसी रात ही हमला हो गया। तो अब वो समझते हैं कि भाईजान ये गए हैं और साथ ही क्या कहते हैं कोई इन्होंने ऐसी मुलाकात बात हुई है, कोई चक्कर करा के आ गए। तो पाकिस्तान। इसलिए फिर बेसिकली ये सारा प्रोपेगेंडा बना है। और अब मगर ये है कि अब इसकी हकीकत क्या है, ये फिर मज़ीद आगे सामने आएगी। बज़ाहिर जो रिटन टेक्स्ट के ऊपर बात की जाए, तो वो फिर इसका ये कॉन्टेक्स्ट बनता है। मज़ीद ये है कि इसके कॉन्टेक्स्ट को बेटर आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हम ऑडियंस से कहेंगे, अगर आपको इस चीज़ की ज़्यादा बेहतर समझ है या आप क्या समझते हैं इसमें? कमेंट्स में बताएं, और ये लेटर नीचे जो है पिन हुआ होगा, वहां से इसको आप रीड आउट कर सकते हैं सारा। बिल्कुल ऐसे। जो इसके अंदर रेड पोर्शन होगा वो होगा अमेरिकन जो पोर्शन था, जो उनके एम्बेसडर ने बोला। जो ग्रीन पोर्शन है वो हाईलाइटेड है हमारे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं असमजीत, उनकी साइड से है। तो ये लेटर पढ़ने में आपको आसानी होगी। और चलें, इसकी दोनों कॉपीज़, इस लेटर की दोनों कॉपीज़ ट्रांसलेटेड वर्ज़न उर्दू में भी, और क्या कहते हैं इसको एज़ इट इज़ भी है, जो वो गूगल ड्राइव लिंक आपको नीचे आपका क्या डिस्क्रिप्शन में व्यू दिया है हुआ है। पाकिस्तानियों, लाजमी बताएं इसके अंदर ये लेटर की ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये वाकई रियल है या फेक बिल्कुल है। ऐसे है कि और नहीं, ये हाँ। इसी मौके पे ही क्यों लीक किया गया है, जब खान साहब जेल के अंदर हैं, दूसरी हुकूमत आया कि इस वजह से किया गया है इस टाइम पे लीक। अगर गवर्नमेंट के अंदर वो होते तब लीक करते, शायद इसकी इम्पैक्ट और होता। मतलब क्यों किया मैक्सिमम गया, इम्पैक्ट ना मतलब होगा। बहुत सारे इसके निकाले जा बिल्कुल सकते हैं ऐसे। क्यों ये हुआ है, और इसी टाइम पे क्यों है जब अभी 2 दिन पहले उसकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो है। इसमें वैसे ये है कि व्यूज़ लेना बहुत लाज़मी है, हाँ, और अगर आपको इस मामले में बेहतर पता है कि क्या इसकी हकीकत क्या है, तो वो ज़रूर बताइएगा। चलें ठीक है, इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। दिल दिल पाकिस्तान। जान जान पाकिस्तान।